ऑलराइट गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन किया था अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में। और यहाँ पे अगर अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को नहीं एक्सेस किया तो फ्रेंड्स जाके आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम लोग बना रहे थे ई कॉमर्स की वेबसाइट। हम लोग यूज़ कर रहे थे टेक्नोलॉजी जावा सर्वलेट, जावा के टेक्नोलॉजी सर्वलेट, जेएसपी, माइस्क्यूएल और हाइबरनेट यूज़ कर रहे थे। हालांकि हाइबरनेट बहुत आसान है, बहुत सारे लोग डर रहे थे हाइबरनेट यूज़ करने से, थोड़ा सा उनको लग रहा था कोई फ्रेमवर्क है तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। बस हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस की जो कोडिंग है कम लिखनी पड़े, इसलिए हाइबरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था कि हम लोग लॉगिन फॉर्म कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये चीज़ कंप्लीट की थी। हम लोगों ने फॉर्म बनाया था। इस वीडियो में हम लोग यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे, दैट मीन्स इस लॉगिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे। दैट मीन्स अगर कोई बंदा यहाँ पे आके ईमेल आईडी और पासवर्ड डालता है तो हम लोग एक सर्वलेट पे इसको ले जाएंगे और सर्वलेट पे ले जाने के बाद हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे कि वो जो यूज़र ने ईमेल आईडी पासवर्ड डाला है वो सही है कि गलत है। इसी को हम लोग ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। एक बार मैं और बता दूँ, सपोज यहाँ पर हम लोगों ने एक सर्वलेट बनाया और हम लोग ने सर्वलेट में ऐसे कोडिंग कर दी है कि जब भी कोई बंदा आएगा और यहाँ पे सबमिट क्लिक करेगा तो हमारा सर्वलेट चलेगा, ये सर्वलेट चलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा को फेच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेटा को सबसे पहले जो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहा है उसको डेटा को हम लोग सिंपली फेच कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट का मतलब होता है कि हम लोग चेक करेंगे कि जो डिटेल यूज़र ने यहाँ से पास की है, ईमेल जो भी बंदे ने यहाँ से ईमेल पास की है या पासवर्ड पास किया है वो सही है कि गलत है, ये पासवर्ड या फिर ये ईमेल वो सही है कि गलत है। ये काम हम लोग इस वीडियो में करेंगे और एक सिंपल सा मैसेज देंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक सिंपल सा सर्वलेट बनाएंगे, लॉगिन सर्वलेट। यहाँ पे आते हैं अपने प्रोजेक्ट में और आप देखोगे तो एक पैकेज है यहाँ com.learn.mycard.servlet। सिंपली राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे सर्वलेट का ऑप्शन दिखेगा। सर्वलेट पे क्लिक करके एक सर्वलेट बना लेंगे जिसका नाम दे देंगे हम लोग लॉगिन सर्वलेट, लॉगिन सर्वलेट। और सिंपली पैकेज एक बार और चेक कर लीजिए तो हमारा पैकेज सही है। सिंपली आप क्या कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। और अगर आप एक्सएमएल मैपिंग करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कर दीजिए। ठीक है, और सिंपली यूआरएल पैटर्न देख लीजिए क्योंकि अभी फॉर्म में आपको देना पड़ेगा, फिर आप फिनिश कर दीजिए। तो नेटबीन्स क्या करेगा आपके लिए, सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सर्वलेट को क्रिएट कर देगा। आप देखोगे तो यहाँ पे लॉगिन सर्वलेट बन चुका है। मैं कमेंट को हटा दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो जितने भी कमेंट है मैं सारे कमेंट को सिंपली हटा देता हूँ। ठीक है, सारे कमेंट को सिंपली यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और हम लोग को कोडिंग करनी है इस प्रोसेस रिक्वेस्ट के इसके बीच में यहाँ पे। तो सिंपली हम लोग इसके अंदर का सब कुछ हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग एरिया, यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे। अब हम लोग अपने फॉर्म को कैसे यहाँ पे सेंड करेंगे, देखिए हम लोग आ जाएंगे अपने login.jsp पे और ये बेसिकली हमारा फॉर्म है। आप देख पाओगे तो ये फॉर्म है और इस फॉर्म को हमें लॉगिन सर्वलेट पे ले जाने के लिए सिंपली आपको एक्शन में देखिए लॉगिन सर्वलेट देना है। ये है बेसिकली आपके इस वाले सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न। ठीक है, तो यूआरएल पैटर्न बेसिकली यहाँ पे आपको पास कर देना है। अगर आप यूआरएल पैटर्न नहीं याद है तो आप web.xml में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग web.xml ओपन करेंगे जो कि मिलेगी आपको web-inf में। यहाँ उसको ओपन करिए, web.xml को ओपन कर लीजिए। तो आप देखोगे लॉगिन सर्वलेट का, ये है लॉगिन सर्वलेट का, इसका यूआरएल पैटर्न ये है। यही यूआरएल पैटर्न आपको कॉपी करना और अपने फॉर्म में आ जाना और यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। परफेक्ट है, पोस्ट, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है। उसके बाद आपको नाम देखना है कि आपने फील्ड का नाम क्या दिया है। तो इनपुट फील्ड का नाम देखिए ईमेल है और पासवर्ड फील्ड का नाम देखिए पासवर्ड है। अब हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए देखते हैं कैसे फेच करना है। सिंपली डेटा फेच करने के लिए थोड़ा सा मैं फाइल पहले फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, डेटा फेच करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले आप रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से डेटा फेच करोगे। ठीक है, और इसके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है गेट पैरामीटर, सिंपली कॉल कर लोगे और आप अपनी फील्ड का नाम दे दोगे। सो हम लोग के फील्ड का नाम था, आप देखोगे तो ईमेल का डेटा मुझे सबसे पहले चाहिए। तो हमारी इनपुट ईमेल वाली फील्ड का नाम था ईमेल, तो हम ये ईमेल पास करेंगे यहाँ पे। तो हम आ जाएंगे और सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल पास कर देंगे, ये मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग और ये ईमेल है तो यहाँ पे आप ईमेल ले लीजिए। परफेक्ट है। इसी तरह हम लोग पासवर्ड भी फेच कर सकते हैं। कैसे, हम लोग लिखेंगे request.get पैरामीटर और यहाँ पे हम लोग अपने पासवर्ड वाली फील्ड का नाम पास कर देंगे। सो हम लोग के पासवर्ड वाली फील्ड का नाम आप देख पाओगे तो यहाँ पासवर्ड वाली फील्ड का नाम पासवर्ड ही है, तो यहाँ पे हम लोग आके पासवर्ड लिख देंगे। परफेक्ट, इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो ऑल्ट और एंटर करेंगे, ये आ जाएगा असाइन वेरिएबल टू न्यू असाइन रिटर्न वैल्यू टू न्यू वेरिएबल। एंटर कर दीजिए और इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, आपकी जो मर्जी। मैं पासवर्ड दे रहा हूँ।
तो बेसिकली हम लोग ने डेटा फेच कर लिया है और बहुत ही सिंपल है डेटा फेच करना। अब आप वैलिडेशंस कर सकते हो, वैलिडेशंस कर सकते हो, वैलिडेशंस, ठीक है। वैलिडेशंस मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, किसी दूसरे वीडियो में आपको सिखा दूंगा। वैलिडेशंस का मतलब आपको चेक करना है कि ये ईमेल वैलिड है, पासवर्ड वैलिड है, वैलिड मतलब सही फॉर्मेट में है, कहीं ब्लैंक तो नहीं आया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हम लोग यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट मतलब हम लोग को डेटाबेस में चेक करेंगे कि क्या ये जो ईमेल आईडी है जो बंदे ने पास किया है और जो पासवर्ड दिया है वो सही है कि नहीं है, मतलब वो बंदा यूज़र है कि नहीं है, किसमें डेटाबेस में है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे इनवैलिड। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेंगे। तो मैं कमेंट अगर क्लिक देता हूँ ऑथेंटिकेट, ठीक है, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेटिंग यूज़र। हम लोग को यूज़र चेक करना है कि वो डेटाबेस में है कि नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहीं पे सारा कोड लिख सकते हो डेटाबेस का, बट हम लोग एक लेयर बनाएंगे, डेटाबेस लेयर, डेटाबेस लेयर, जिसमें हम लोग कोडिंग करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउ लेयर, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग एक पैकेज यहाँ और बनाएंगे, देखिए, हाँ, सिंपली एक क्लास बना लेंगे और उसको डाउ वाले पैकेज में रख देंगे। देखिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप फॉलो करिए। सिंपली आप सोर्स पैकेजेस पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे एक क्लास बना लीजिए, ठीक है, जिसका नाम दे दीजिए यूज़र डाउ। यूज़र डाउ क्लास का नाम सिंपली आप दे दीजिए यूज़र डाउ। और इसको पैकेज में ध्यान से देखिए, पैकेज में मैं दूंगा, देखिए पैकेज, देखिए scom.learn.mycard.servlet की जगह मैं लिखूंगा डाउ। डाउ तो ये बेसिकली इसके अंदर वो सारी क्लासेस होंगी इस वाले पैकेज के अंदर। देखो डाउ वाले पैकेज के अंदर यूजर डाउ है, इसी तरह प्रोडक्ट डाउ, इसी तरह कैटेगरी डाउ, वो सारी क्लासेस होंगी जो डेटाबेस से कांटेक्ट कर रही होंगी बेसिकली, ठीक है। तो डाउ आ जाते हैं यहाँ पे और सिंपली ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले लूंगा, प्राइवेट सेशन फैक्ट्री। ऑब्वियसली बात है इस यूजर डाउ को सेशन फैक्ट्री चाहिए होगा ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो मैं फैक्ट्री ले लूँगा और इसको, इस फैक्ट्री को इनिशियलाइज करूँगा कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। सो आप ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करोगे और सिंपली कंस्ट्रक्टर और सेलेक्ट कर लोगे और जनरेट कर दोगे। तो जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे यूजर डाउ को, तो आपको एक सेशन फैक्ट्री देना है, ठीक है, परफेक्ट है। अब इसी फैक्ट्री को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग जो भी डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं मेथड बनाने जा रहा हूँ, गेट यूज़र बाय ईमेल एंड पासवर्ड, गेट यूज़र बाय ईमेल एंड पासवर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाएंगे, जो मेथड क्या करेगा, वो ईमेल आईडी लेगा और पासवर्ड लेगा और हम लोग को रिटर्न करेगा यूज़र, और अगर यूज़र नहीं होगा तो वो रिटर्न करेगा नल वैल्यू। क्या रिटर्न करेगा, नल वैल्यू। चले बनाते हैं, सिंपली नाम होगा इसका, पहले पब्लिक कर देते हैं, रिटर्न टाइप इसका सिंपली यूज़र कर देते हैं, ठीक है, यूज़र, ठीक है, यूज़र कर देते हैं और इसका नाम देते हैं गेट यूज़र बाय ईमेल एंड पासवर्ड। नाम बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, बट मीनिंगफुल नेम है। और ये बेसिकली आप ये पैरामीटर में ईमेल ले रहा होगा और पैरामीटर में पासवर्ड ले रहा होगा, परफेक्ट है। और ये रिटर्न कर रहा होगा यूज़र, तो एक यूज़र वेरिएबल ले लेते हैं यूज़र और स्टार्टिंग में इसको नल कर देते हैं और यही वेरिएबल यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे लिखनी है, यूज़र गेट करना है इस ईमेल आईडी और इस पासवर्ड का। चलिए तो हम लोग को क्वेरी फायर करनी पड़ेगी और क्वेरी फायर करने के लिए सिंपली मैं यहाँ ट्राई कैच लगा दूंगा, ठीक है। कोई भी काम करना है ट्राई कैच लगा दीजिए और कोई एरर आती है तो e.print ट्रेस लगा दीजिए जिससे एरर हैंडल हो जाए, परफेक्ट है। आप ध्यान से देखिएगा, आ जाते हैं यहाँ पे और हम लोग एक क्वेरी बनाएंगे और ये होगी HQL, क्योंकि हम लोग हाइबरनेट की क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो देखिए स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी, और यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम एंटिटी का नाम तो यूज़र है, ठीक है, फ्रॉम यूज़र वेयर। अब देखिए यूज़र वाली एंटिटी आप ओपन कर लीजिए क्योंकि हमें फील्ड जाननी है वहाँ से। तो वेयर कंडीशन मुझे लगानी है, किस पे कंडीशन लगानी है, सिंपल, बहुत आसानी से आप करोगे, वेयर यूज़र ईमेल, ठीक है, वेयर यूज़र ईमेल, यहाँ पे आ जाओगे वेयर यूज़र ईमेल और आप ऐसे करके, ठीक है, या शायद ऐसे लगता है, और आप यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दोगे ऐसे ई एंड, और फिर दूसरा जो कंडीशन लगानी है वो लगानी है हमें पासवर्ड पे, यूज़र पासवर्ड। तो ये वाली फील्ड ले लोगे और एंड के बाद सिंपली ये वाली फील्ड लिखोगे और सिंपली फिर से आप एक वेरिएबल ले लोगे पी। अब हम लोग को क्या करना है, इस ई की जगह पे ईमेल डालना है और पी की जगह पे हम लोग को पासवर्ड डालना है, परफेक्ट है। डालते हैं तो हम लोग को सबसे पहले क्वेरी बनानी होगी, तो हम लोग लिखेंगे दिस डॉट फैक्ट्री और डॉट, सबसे पहले ओपन सेशन कर लेते हैं। तो हम लोग ओपन सेशन करेंगे और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेशन ले लेते हैं, काम होने के बाद सेशन तो बंद हो जाएगा, तो हम लोग सेशन डॉट क्लोज पहले ही कर देते हैं जिससे भूल ना जाए। अब हम लोग सेशन से देखिए सेशन डॉट
क्रिएट क्वेरी कॉल करेंगे। ठीक है, अगर आपने हाइबरनेट की सीरीज देखी होगी तो क्वेरी वाला सेक्शन जाके देखिएगा, एक वीडियो देख लीजिएगा बस, कैसे हम लोग सेलेक्ट क्वेरी फायर करते हैं, एचक्यूएल वाली वीडियो, वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्रिएट क्वेरी बना लेंगे सिंपली यहाँ पे और क्वेरी अपनी सिंपली पास कर देंगे, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा क्वेरी। तो क्वेरी को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं सिंपली। देखिए हम लोग सिंपली क्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब इस क्यू की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चीज़ है इस ई की वैल्यू डालना और पी की वैल्यू डालना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ क्यू डॉट सेट पैरामीटर, और पैरामीटर में हम लोग पहले पास करेंगे किसकी वैल्यू है, तो ई की वैल्यू, क्या वैल्यू है, ईमेल, क्या वैल्यू है, ईमेल, परफेक्ट है। उसके बाद फिर से सेट पैरामीटर पास करिए, कॉल करिए, और फिर से इस बार पी की वैल्यू डाल दीजिए, और पी मतलब पासवर्ड जो आप पास करो। सो आपकी क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वेरी कंप्लीट हो गई, दैट मीन्स ये क्वेरी कंप्लीट है जो कि रखी हुई है आपके क्वेरी के पास, क्यू के पास, और क्यू की हेल्प से आपने ई की वैल्यू डाल दी यहाँ पे और पी की वैल्यू डाल दी। अब आप इस क्वेरी को फायर कर सकते हो। कैसे फायर करना है, क्योंकि मुझे एक ही रिजल्ट चाहिए तो मैं लिखूँगा क्यू डॉट लिस्ट मत करिएगा, यहाँ पे देखिए यूनिक रिजल्ट है जो कि आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मुझे पता है कि ये यूज़र का ऑब्जेक्ट है, सो हम लोग अपने यूज़र वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे दिस ऑब्जेक्ट, इस वाले वेरिएबल, और इसको टाइपकास्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग टाइपकास्ट कर लेंगे, बस परफेक्ट है, इस वाले वेरिएबल में डेटा आ जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो एक्सेप्शन चलेगा और यूज़र रिटर्न करेगा नल, परफेक्ट है। तो ये सारा काम हो गया। अब आप इस डाओ का मतलब है, समझिएगा, डाओ का मतलब है सिंपली, देखिए जब भी मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा और मुझे यूज़र की डिटेल चाहिए होंगी तो मैं यही फंक्शन कॉल करूँगा, गेट यूज़र बाय ईमेल एंड पासवर्ड, और उसको मैं अपनी ईमेल दे दूंगा, पासवर्ड दे दूंगा, वो मुझे यूज़र रिटर्न कर देगा। और अगर यूज़र नहीं होगा इन केस तो वो मुझे नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा, नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ परफेक्टली। ठीक है, इसको कॉल करके भी दिखाता हूँ। आ जाते हैं, इसको पहले हम लोग सर्वलेट पे कॉल करते हैं, फिर सारी चीज़ें उसी हिसाब से वैलिडेशन लगाएंगे। देखिएगा, तो इतना ईजी है। अब सिंपली ये फंक्शन कॉल करना है यहाँ पे हम लोग के लॉगिन सर्वलेट पे। तो हम लोग को देखिए ये वाला फंक्शन कॉल करने के लिए हमें, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है, तो इसको कॉल करने के लिए हमें यूज़र डाओ का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं यूज़र डाओ। तो हम लिखेंगे न्यू यूज़र डाओ, और इसे देना है मुझे सेशन फैक्ट्री। तो आप यहाँ पे लिखिए फैक्ट्री प्रोवाइडर डॉट गेट फैक्ट्री। तो आपको सेशन आपको उसके यूज़र डाओ को क्या देना था, सेशन फैक्ट्री देना था, जो कि आपने दे दिया, यहाँ से गेट किया और रिटर्न कर दिया। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे यूज़र डाओ आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉल कर सकते हो, देखोगे यूज़र डाओ डॉट गेट यूज़र बाय ईमेल पासवर्ड कॉल करिए और अपनी ईमेल पास कर दीजिए और अपना पासवर्ड पास कर दीजिए। तो ये आपको यूज़र रिटर्न कर देगा, तो हम क्या करेंगे, यूज़र एक वेरिएबल ले लेंगे यूज़र, और हम लोग यूज़र में स्टोर कर देंगे। बस इतना काम करना था। अब आपको चेक करना है यूज़र में क्या मिला है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, कंसोल पे प्रिंट करता हूँ। तो आप लिखोगे system.out.println और यहाँ पे लिख दोगे यूज़र। ठीक है, अब देखोगे यूज़र क्या मिला है, उसी हिसाब से आपको प्रोसेसिंग करनी है। तो इतना प्रोग्राम मैं चलाता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। सिंपली राइट क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट पे रन कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका क्या काम हो रहा है, ये सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो हम लोग को डेटाबेस भी ओपन करना पड़ेगा, तब तक मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि हम लोग ये देख पाएँ कि किसी यूज़र की आईडी क्या है, ईमेल आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो हम लोग डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं, तब तक ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो आप देखोगे प्रोग्राम रन हो गया। लॉगिन पे आते हैं और यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करते हैं। तो फिल करेंगे डेटाबेस से ही देख के। तो आ जाते हैं, माई कार्ड को ओपन करते हैं, टेबल को ओपन करते हैं, यूज़र वाले टेबल को ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो एक मेरी आईडी पड़ी हुई है और हम लोग का पासवर्ड पड़ा है। चलिए हम लोग एक बार सही डालते हैं। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपनी ईमेल आईडी एंड अपना पासवर्ड और सबमिट करते हैं। तो आप देखोगे लॉगिन सर्वलेट चला, ये देखिए लॉगिन सर्वलेट चला, बट यहाँ पे वाइट स्क्रीन आई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने कुछ प्रिंट ही नहीं किया था। बट अगर आप कंसोल चेक करोगे तो हम लोग आके यहाँ पे कंसोल ओपन करेंगे। सो हम लोग विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है आउटपुट का, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे नीचे आके नीचे आ जाओगे, तो यहाँ पे देखोगे आपकी यूज़र डिटेल प्रिंट हो गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। तो आप देखोगे जिस बंदे ने ईमेल आईडी डाली थी अपनी, ठीक है, जिस बंदे की ईमेल आईडी लॉगिन करने के लिए डाली थी, वो उसकी यूज़र आईडी है 2, नेम है दुर्गेश तिवारी, ईमेल है दिस, पासवर्ड है दिस, और उसकी सारी डिटेल आ गई हैं। ठीक है, एड्रेस सब कुछ आ गया। दैट मीन्स आपको बंदा मिल जाएगा अगर उसने सही डाला है। बट अगर इनकेस गलत डाला है तो आगे गलत ट्राई मारते हैं एक बार। ठीक है, एक बार यहाँ पे हम लोग 5 की जगह यहाँ पे कुछ और कर देते हैं और फिर से सबमिट करते हैं पासवर्ड कुछ डाल के। ठीक है, और फिर से आके देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या मिला,
नल वैल्यू मिली। इसका मतलब अगर बंदा मिल जाएगा तो नल मिलेगा, और अगर बंदा मिल जाएगा तो उसका डेटा मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो नल मिलेगा। सो हम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ को समझ के हम लोग आगे काम कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे इफ़ अगर यूज़र मिला है वो नल है, दैट मीन्स गलत है, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जिसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने दिया है डेटाबेस में। तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे देते हैं out.println, और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे h1 लगा देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। h1 लगा के लिख देते हैं इनवैलिड डिटेल, ठीक है, इनवैलिड डिटेल, और सिंपली देखिए h1 को बंद कर देते हैं। एल्स यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, इसका मतलब है देखिए एल्स कब चलेगा, जब यूज़र में नल नहीं होगा, दैट मीन्स बंदा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलकम, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलकम, और ऑब्वियसली बात है अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग %s फॉर्मेट कर सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे नाम यूज़र का प्रिंट करना है तो आप डबल ऐसा लगाइएगा कोट्स, इधर आके बीच में डबल प्लस लगाएगा, और यहाँ पे लिख दिए यूज़र.गेट नेम, ठीक है। तो परफेक्ट है, और मुझे लगता है चीज़ समझ में आ गई। तो इस इफ़ और एल से हम लोग समझ पा रहे हैं कि बंदे की डिटेल गलत है कि सही है, बंदा ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, ठीक है। इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो बेसिकली अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे ब्राउज़र पे मैसेज दिया है। तो आके हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, और फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं और हम सबमिट करते हैं। तो आप देखोगे कि डेटाबेस को कांटेक्ट करेगा, और ये देखिए वेलकम दुर्गेश, इसने डेटाबेस से डेटा निकाला और मुझे उसका नाम दिखा दिया, जहाँ जबकि मैंने कोई नाम नहीं डाला था वहाँ पे, ठीक है। फिर हम बैक करते हैं, और अगर गलत डालते हैं कुछ भी ईमेल, ठीक है, तो आप देखिएगा सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए गलत हो गया, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लोग डाल देते हैं ऐसे ABC, और पासवर्ड भी कुछ डाल देते हैं। तो आप देखोगे इनवैलिड डिटेल आ गया। इसका मतलब हमारा जो बंदा है वो ऑथेंटिकेट हो गया। अब उसके बाद क्या काम करना है वो सारी चीज़ तो हम लोग देखेंगे, बट हम लोग मैसेज भी क्या करते हैं, कस्टमाइज़ कर देते हैं। अगर बंदा गलत है, मतलब गलत ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मैसेज दिखा देंगे लॉगिन हियर के नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए कैसे दिखाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, दिखाया था मैसेज, कहाँ पर दिखाया था, रजिस्ट्रेशन में, वैसे दिखाएंगे। देखिए लॉगिन के नीचे आ जाएंगे, और मैसेज मुझे दिखाना है, देखिए कार्ड हेडर के जस्ट नीचे, तो बॉडी में दिखाएंगे, यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है, यहाँ पे दिखा देंगे। देखिए इंक्लूड कर लेंगे अपने मैसेज कंपोनेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे @include और फाइल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट के अंदर जो भी मैसेज वाला कंपोनेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब भेजेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से मैसेज भेजेंगे, अगर बंदा गलत है उस केस में, तो इन डिटेल्स इनवैलिड है, तो इस केस में मैसेज भेजेंगे। मैसेज भेजने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, सेशन के थ्रू मैसेज भेज रहे थे। तो हम लोग, अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप देखिए कैसे मैसेज आपने भेजा था। रजिस्ट्रेशन ओपन कर लीजिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, पहले सेशन निकाल लिया था, फिर मैसेज सेट किया था, एट्रीब्यूट रखा था आपने मैसेज। तो हम लोग यही काम यहाँ भी करेंगे। देखिए हम लोग आ जाएंगे अपने लॉगिन में, और पहले हम लोग ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे गेट सेशन, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, देखिएगा कैसे। तो हम लिख देते हैं HTTP सेशन है, ठीक है, सेशन। अब यहाँ पे इनवैलिड डिटेल पे ही मुझे मैसेज भेजना है, तो इफ़ के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे HTTP session.set attribute, और देखिए की आपको वही रखनी है, कि आपको मैसेज ही रखना है, जिससे कि वहाँ पे फेच कर पाए मैसेज कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे अपना मैसेज देना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इनवैलिड डिटेल्स, और लिखूँगा ट्राई विद अनदर वन, परफेक्ट है। अब आपको यहाँ से रीडायरेक्ट कर देना है, तो आप सिंपली लिखिए response.send रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट में अपने पेज, लॉगिन पेज पे मैं फिर से भेजूंगा .jsp, और मैं यहाँ पे रिटर्न लिख दूंगा, जिससे आगे का कुछ भी प्रोसेसिंग ना हो, यहीं से फंक्शन क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। देखिए क्या कह रहा है भाई, ठीक है, कह रहा है इलीगल स्टार्ट ऑफ, नहीं ठीक है, आप एक बार सेव कर दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं प्रॉपर मैसेज आएगा यहाँ पे। अब ये प्रिंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, आप इसको कट कर लीजिए, कोई इशू नहीं। आप सिंपली क्या करिए, आ जाइए और देखिए यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन डालिए, तो आप देखोगे ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत टाइम लेगा, डेटाबेस से कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इनवैलिड डिटेल ट्राई विद अनदर वन, इसका मतलब परफेक्ट है। अगर गलत डालोगे तो ऑब्वियसली बात है वही सारा काम हुआ। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मान लो मैंने गलत कुछ भी डाल दिया और मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, तो इनवैलिड डिटेल गलत पे इनवैलिड आएगा, क्योंकि देखिए जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे
इस सर्वेट को, तो वो सर्वेट देखिए सबसे पहले ईमेल आईडी पे पासवर्ड फेच होगा, यूज़र डाउ का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके बाद आपने गेट यूज़र बाय ईमेल एंड पासवर्ड वाला फंक्शन कॉल कर लिया और अपने ईमेल और पासवर्ड दे दिया। तो इस वाले मेथड का यही काम था कि वो बताएगा कि बंदा सही है, मतलब ऐसा बंदा है डेटाबेस में जिसकी ईमेल आपने दी है और पासवर्ड दी है। अगर होगा तो ये उसकी डिटेल दे देगा, अगर नहीं होगा तो रिटर्न कर देगा। तो मैं वही किया है, मैंने वही चेक कर लिया कि यूज़र में करना है, इसका मतलब बंदा नहीं है, तो मैंने मैसेज भेज दिया है, एल्स मैंने वेलकम प्रिंट कर दिया। हालांकि एल्स का काम हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, हम लोग एडमिन पेज बनाएंगे और नॉर्मल पेज बनाएंगे, और डिपेंडिंग अपॉन यूज़र कि वो किस टाइप का है, नॉर्मल यूज़र है कि वो एडमिन है, उस हिसाब से हम एडमिन पेज पे फॉरवर्ड करेंगे। सो मुझे लगता है कैसे डेटाबेस से यूज़र को आप ऑथेंटिकेट करोगे, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आई। और एडमिन पैनल पूरा कंप्लीट करने के लिए मेरी सीरीज़ को वॉच करिए। इस वीडियो को भी मैं यहाँ पे अपने प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एडमिन पेज को क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग एडमिन पेज को प्रोटेक्ट वगैरह भी कैसे करेंगे और लॉगिन के स्टेट को भी कैसे मैनेज करेंगे। सो अभी तक ये वीडियो आपको समझ में आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी पॉसिबल होगा मैं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियोज़ लाइए। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ पे काम चल रही है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।